एक्सक्यूज मी। यस। मिस्टर परशुराम का रूम नंबर क्या है? उनका रूम नंबर 624 है। इस वक्त स्विमिंग पूल पे। थैंक यू। यस यस यस। देखो, जिसने हैट पहन रखा है वो है मिस्टर परशुराम। और उसके पास जो है वो है मिश्रा। इसको जानता हूं मैं। आओ चले। इक्का बादशाह बेगम। बादशाह बेगम गुलाम फ्लैश। एक्सक्यूज मी। क्या बात है? आपको क्या चाहिए सर? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। घंटी बजाई तो आ गया। मैंने घंटी नहीं बजाई। नहीं सर, घंटी आप ही ने बजाई। गुड डे मिस्टर परशुराम। छोड़ दो। क्या हुआ? क्यों मारते हो? मैंने कहा दारू ना पिए तो हमको मारे लगे। बात तो ठीक ही कही इसने। अबे तू कौन होता है पूछने वाला? जुर्म का इकरार करते हो ना? यस मिलॉर्ड। तो फिर जानबूझ के जुर्म क्यों किया? इंसाफ के लिए। मिस्टर, ये काम तुम्हारा नहीं है। जो सब लोग आप जैसा सोचने लगे तो हमारा देश कैसे बनतेगा? डॉक्टर का फर्ज है मरीज के रोग को मिटाना। नागरिक का पहला फर्ज है अन्याय को मिटाना। प्रत्येक मानव का फर्ज है जुल्म और अत्याचार को मिटाना। एज ए डॉक्टर आई रिलीज सॉरो।
As a citizen, I prevent sorrow. As a human being, I react to sorrow. This is my aim. तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? आशा। आशा, आशा, आओ स्वीटी। कितनी बार कह चुका हूं बाहर जाके मत खेला करो, भीतर जाओ। सॉरी सर, बच्ची ने आपको ऐसी कोई बात नहीं। स्वीट चाइल्ड। दादाजी, डैडी दिल्ली से कब वापस आएंगे? जल्द, बहुत जल्द बेटी। जब भी पूछो यही कहते हो, जल्दी आने को बोलो। उन्हें दिल्ली में काम है, जल्दी वापस आ जाएंगे। आओ बेटी, चॉकलेट दूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए डैडी, कुछ चाहिए मत करो बेटे, दादाजी की बात मानते हैं। अच्छी बेटी हो ना? दादाजी रोज यही बोलते हैं। अच्छा, जब डैडी वापस आएंगे तो क्या करोगी? कहीं भी मत जा बोलूंगी। वो मुझे चॉकलेट का डिब्बा देंगे, मैं उनको पप्पी दूंगी। ठीक है, जब तक डैडी वापस नहीं आते मैं तुम्हें चॉकलेट बिस्किट ला कर दूंगा। अब तो मुझे पप्पी दे दो ना। आशा बेटी, अगर तुम मुझे एक पप्पी दोगी तो कल मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूंगा। ओके ओके, शोर न कर, तुझे भी दूंगा। आशा के डैडी की मौत कैसे हुई? ये आपने कैसे जान लिया? आपकी बात। 6 महीने पहले वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। माय ओनली सन। इसी तरह रोज झूठ बोलकर आशा को धोखे में रखा है, लेकिन बिन माँ बाप की बच्ची को कब तक धोखे में रख सकूंगा? कैसी बेबसी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आशा से मिलने आ सकता हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं? आशा के पिता को मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उनकी कमी को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। क्या बताऊं, इस बच्ची को देखते ही अजीब सा प्यार मन में उमड़ पड़ा है। आपका जब मन चाहे आइए, बड़ी खुशी होगी। बाय द वे, आई एम डॉक्टर विजय। आई एम विश्वनाथ। ओके, चलता हूं। रेखा कहाँ चली गई? रेखा, रेखा, चल उठ, हाथ में धोकर बिंदी बिंदी लगा ले, तेरा भैया तेरा इंतजार कर रहा है। क्या कहने भैया के, इंसान को उठकर देखनी चाहिए भगवान की मूरत, लेकिन भैया तो देखेंगे मेरी सूरत, सोने भी नहीं देते।
भैया भैया। तू आ गई? लेट क्यों? अब खैर, अब मैं आके खोलता हूँ हाँ? महालक्ष्मी माँ जैसा तेरा सुंदर मुंह देखने से सारा दिन बड़े आराम से गुजरता है। तब तो चारों तरफ महालक्ष्मी के फोटो चिपका देती हूँ। देखा, चाहे कितने ही फोटो चिपका दे तो मेरे लिए तो तू ही महालक्ष्मी है। अरे हाँ, आज तेरा वो आने वाला है ना? तू शर्माती है? शर्म वरम ब्याह से पहले ही आती है, बाद में शर्म कहाँ, ब्याह हुआ शर्म गायब। अच्छा ठीक है, तैयार हो जा तू, जल्दी ही तेरे हाथ पीले करा दूंगा। मैं चला। अरे भाई मुरली, हाँ तो मैं कह रहा था कि तुम्हारे विचार जो है ना, गाड़ी क्या रोक दी? पंचर हो गया। मैं जानता था, मैं पहले से ही जानता था, तू जिस गाड़ी में बैठेगा उस गाड़ी को कुछ ना कुछ तो होगा ही। अरे हर चीज के लिए किस्मत चाहिए, किस्मत। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पंक्चर तो नहीं है। पंक्चर तो तेरे भेजे में है, जानता नहीं हम दोनों प्रेमी हैं। तो खामखा कबाब में हड्डी क्यों बनता है? ऐसा कर, वो बस स्टैंड है ना, सीधा जा वहाँ 42 नंबर बस, वहां से ले 40 पैसे की टिकट ले, वहां से बस में चढ़ के अपने घर पर उतर जाना। तू मेरा यार है ना? अच्छा मैं चला, बाय बाय। बाय। अरे 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 आप ही डॉक्टर विजय हैं? हाँ मैं ही विजय हूँ। आपको थाने चलना होगा। इसलिए यहाँ कुछ नहीं कह सकता, मेरे साथ चलिए। आप बड़े डॉक्टर होंगे तो होंगे, किसी लड़की को छेड़ना जुर्म है, उस पर एक बच्ची को छेड़ना तो और भी बड़ा जुर्म है, उस पर पर्टिकुलरली इस बच्ची को छेड़ना तो बहुत 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 बड़ा जुर्म है। क्यों बेटी, यही है ना वो जिसके खिलाफ तुमने रिपोर्ट लिखाई थी? ये वही है। इस बच्ची के साथ मैंने छेड़छाड़ की? मैं तो इसे जानता तक नहीं। बकवास मत करो, और वो भी पुलिस स्टेशन में तो बिल्कुल मत करो। सर देखो मिस्टर, ये हरकत जुर्म है, इस बच्ची से माफी मांगो और दफा हो जाओ, वरना ये फाइल आईजी के ऑफिस में भेज दूंगा। फर्स्ट वार्निंग है, याद रहे। देवी जी, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं, ये झूठा इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही हैं? भोले ना बनिए, कॉलेज से लौटते वक्त आपने मेरा पीछा किया। मैंने? मुस्कुराए तो सीटी बजाई। मैंने? आंख मारी। मैंने? फिर क्या मैंने? इस बच्ची की हर एक बात पर मुझे यकीन है, माफी मांगो इससे। जब मैंने कुछ किया नहीं तो माफी क्यों मांगू? अच्छा, ऐसे तुम नहीं मानोगे, केस की फाइल भेजनी ही पड़ेगी। कल के हर अखबार में छपा होगा, एक बच्ची को एक बदमाश ने चौराहे पे छेड़ा, ये सब हेडलाइन में छपेगा। ये लो, दस्तखत करो अपने, जो तकदीर के अंदर लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? गीता। लवली लवली। कहाँ पढ़ती हैं? गवर्नमेंट कॉलेज। गीता गवर्नमेंट कॉलेज। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। मैं चला, बाय। डॉक्टर इधर आओ। झट से तिनका तोड़ के चल दिए। मैं कौन हूं? हेड कांस्टेबल। मेरा नाम क्या है? सेवक राम। मेरी सर्विस कितनी है? 20 में 5। अब तक कितने आईजी आए मालूम है? 15 आईजी आए मेरे सामने। घर है मेरा मोटे हलवाई के पास। मेरे साथ रहती एक लौती पत्नी, नाम है विमला। औलादे हैं मेरी 3, राम रहीम रॉबर्ट। राम रहीम रॉबर्ट, ये सब आपकी औलादे हैं? फिर क्या, श्रीमती जी को बच्चा पैदा होते वक्त डर लग रहा था। उन्होंने सब धर्मों के देवताओं की मन्नत मानी, इसलिए हमने उनके हिंदू मुस्लिम ईसाई नाम रख दिए। आप चाहते क्या मुझसे? इस बच्ची से माफी मांगो। ठीक है, आपका इल्जाम अगर सच है तो माफी चाहता हूँ। ठीक है ना बेटी? ओके, इन्हें बाद में भी शराफत से पेश आने को कहती। क्या पेश आऊंगा? पेश आऊंगा। क्या पेश आओगे? शराफत। अच्छा बेटी, केस वापस ले लो। डॉक्टर इधर आओ। फिर बच्ची के पीछे विषय बजाने चल दिए। ये हरकत मुझे पसंद नहीं। कोई रेप, हमें ऐसे केस मिले तो हम अपना कमाल दिखाएं। अपने मुकद्दर में तो आते हैं कॉम्प्रोमाइज और कंफ्यूजन के केस। हाँ बस माँ जी, बस पेट भर गया मेरा। हाँ हाँ, सब बहानेबाजी है ये। माँ थोड़ा और टिकट जाऊंगी। हाँ गीता, मैंने पुकारा।
जाने मन बोलो। मुस्कुराया आंख मारी तब भी गुमसुमा, समझी नहीं? समझ गई। कल की बात का बदला लेना चाहते हो? एग्जैक्टली। कार में बैठो। किस लिए? किस लिए? तुझ जैसी प्यारी लड़की से कार में बैठने को कोई क्यों कहेगा? सैर सपाटे के लिए। यूं हाथ छोड़ो, नहीं तो शोर मचा दूंगी। बड़ी खुशी से मचाओ शोर। बिना जुर्म किए थाने में जाने से बेहतर है जुर्म करके जाओ। चल बैठ। चल चल। सच बोलो, क्या चाहती हो तुम? एक अनजान आदमी से ऐसा खिलवाड़ किस लिए? कौन अनजान है मिस्टर जय? जानबूझकर ही ऐसा किया। कल पुलिस स्टेशन के अंदर जो कुछ हुआ वो तो तुमसे मेल बढ़ाने के लिए नाटक था मेरा। अगर मेल बढ़ाना था तो सीधे आकर मुझसे कहने में क्या जाता था तुम्हारा? नो नो नो, समथिंग इज बिहाइंड इट। व्हाट्स इट? इसमें कोई छल कपट नहीं। मैंने तो मेल बढ़ाने का वो रास्ता ढूंढा जो हमेशा याद रहे। कैसी रही? तुम ये अनोखे मेल का तरीका किसी और पर आजमाना, मेरे साथ नहीं। यहाँ तुम्हें हजारों मिलेंगे तुम्हारे चक्कर में आने वाले, समझी? मिस्टर विजय, मैं बार बार कहूंगी, मैं तुम्हें चाहती हूँ। यहाँ से कल 4 बजे मिलने के लिए पार्क में पहुंच जाना। वरना वही पुलिस स्टेशन, वही रिपोर्ट। ओके? भूलना मत। गुड बाय। लिखो लिखो। एप्पल। हाँ एप्पल। आशा। गुडी 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 गुडी। चॉकलेट कब हाय। मिलते? बैठो ना। क्या पियोगे? कॉफी? आशा चॉकलेट। थैंक यू। क्या ये तुम्हारी शादी का निमंत्रण? मेरी शादी का निमंत्रण? मैं शादी के इनविटेशन, रिसेप्शन, भोजन पर एक पैसा भी नहीं खर्च करूंगा। वो पैसा मैं गरीबों में बांट दूंगा। बात ये है, अगले हफ्ते हमारे हॉस्पिटल की एनिवर्सरी है। हम सब डॉक्टर मिलकर एक चैरिटी शो कर रहे हैं। आपको और आशा को जरूर आना पड़ेगा। समझा। क्या होगा शो में? ड्रामा। तुम हो उस ड्रामे में? एक बात सुनिए, एक्टिंग वैक्टिंग कतई नहीं आती। हाँ, गाना मैं जरूर गा लेता हूँ। आपके ड्रामे का नाम? प्यार मोहब्बत। ये एक म्यूजिकल प्ले है। सबके सब नौसिखियां, देखने के बाद खाल मत उधेड़िएगा। अच्छा मैं चला। ओके टाटा। ओके टाटा। बुलाओ मेरे अंकल को। ठीक, कहीं से भी तलाश करके मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। तू समझदार है ना? मैं तो समझदार हूँ, आप बुद्धू हैं। ठीक है, मैं ही बुद्धू हूँ। तुम और सिल्की बुद्धिमान है। अंकल से मैं बात नहीं करूंगी, उनसे कुत्ती। तो कर दे कुट्टी। आशा मैं आ गया। तुम इतनी देर में क्यों आए हो? तुमसे कुट्टी। देखो आशा, गुस्सा ना करो। मेरी गुड्डो, मेरी लाडो, मेरी आशा। उसका मुझे पसंद नहीं। कुट्टी यानी कुट्टी। तब तो मैं रो पड़ूंगा। आहा, क्या बड़े लोग भी रोते हैं? फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? बोलो। अच्छा अंकल, तुमसे कुट्टी खत्म। अच्छी आशा। अंकल, आपसे तुम ठीक टाइम पे नहीं आए तो मैं फिर से खुट्टी करके रुलाऊंगी। तू किसी तरह मुझे नहीं रुला पाएगी। मैं भी देखूंगी। मैं भी देखूंगा। मैं भी देखूंगी। मैं भी देखूंगा। मैं भी देखूंगी। मैं भी। डॉक्टर ये भीड़ कैसी है? बड़ी अजीब बीमारी फैली है डॉक्टर। हजारों मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। क्या बीमारी है? ये नहीं जान सके, लेकिन चॉकलेट जिन बच्चों ने खाई सब इस रोग का शिकार हो गए। ये बात है। विजय, मैं अभी आया। क्या हुआ?
पता नहीं क्या हुआ, तुमने जो चॉकलेट दी थी वो खाने के बाद से बेचारी बेहोश हो गई। शेखर, इन चॉकलेट्स को पूरी तरह टेस्ट करो और रिपोर्ट दो। ओके सर। डॉक्टर, लैब रिपोर्ट। चॉकलेट में जहर था। गॉड। आइए डॉक्टर विजय, बैठिए। थैंक यू। कैसे आना हुआ? बच्चों की मौत की खबर आपको मिल चुकी होगी। हाँ, मामले की जांच पड़ताल हो रही है। 250 बच्चे एक ही समय पे कैसे मरे समझ में नहीं आता। मौत की वजह ये चॉकलेट्स हैं डीएसपी साहब, इनमें जहर मिला है। इनमें जहर मिला हुआ है? यस सर, लेकिन ये असली बेबी चॉकलेट नहीं है। इस नाम से कोई धोखेबाज बना रहा है। इस मामले की लैब रिपोर्ट देख लीजिए। आप फौरन एक्शन लीजिए सर। डॉक्टर विजय, आपने पक्के सबूतों के साथ जोरदार कंप्लेंट देकर मेरे डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी मदद की है। इस बारे में फिर कोई खबर मिले तो सिर्फ मुझको ही वो खबर दो। थैंक यू। इस बीच मैं भी मुजरिमों का पता लगवाता हूँ। थैंक यू। हेलो, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ। डीएसपी साहब, क्या मामला है? क्या ये बात है? हाँ 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 हाँ। ओह, थैंक यू। तुम ठीक टाइम पे नहीं आए तो मैं फिर से खुट्टी करके रुलाऊंगी। तू किसी तरह मुझे नहीं रुला पाएगी। मैं भी देखूंगी। मैं भी देखूं। भैया, भैया, क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं देखा। आशा की मुझे याद आ गई। व्हाट इज स्वीट गर्ल। सर, हाँ, आपका रजिस्टर पार्सल। हाँ, नेक्स्ट ट्यूसडे एट 4:30। 4:30 यस। हाँ, वेलकम। थैंक यू सर। हेलो मिस्टर विजय।
गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। ये क्या मॉडर्न स्टाइल है? हाँ, भाई आजकल बड़ी लड़कियों को कुछ ना आता हो, लेकिन अजीबोगरीब ड्रेसेस पहनना आता है। मुझे सब कुछ आता है। क्या ये कामशास्त्री की पुस्तक है? हाँ? कह रही थी ना मुझे सब कुछ आता है, इसलिए कहा। ओह। ये किसने बुलाया था? इस गार्डन को तुम्हें साफ करना है, इसलिए बुलाया था। क्या 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 क्या? फिर क्या, एक हसीन बच्ची को बुलाने का मतलब यानी प्यार हो गया है। नहीं, ये सब मुझे नहीं आता, ऐसे मुझे फुसलाओ मत। जानती हो कुआरों में आज तक? हाँ, तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। यानी अदब, आ यानी आशिक, ई यानी इश्क, मुंह यानी मुँह यानी मुझसे, मुंह चूमना। देखो मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। अरे भाई खुद ही उल्टा सीधा मतलब निकाल के इल्जाम मेरे सर पर थोप रही हो। मैंने जो कहा मुंह यानी मुलाकात हम दोनों की। ओ, इसके बाद भी मुझसे मिलने को जी नहीं चाहता? नो नो। सर पार्सल। थैंक यू सर।
गीता पर शक है मुझे। उसने पहली बार कैसेट भेज के एक जगह मुझे बुलाया, गया तो वो वहां मौजूद थी, लेकिन दूसरी दफा के कैसेट के मुताबिक जिस जगह मैं पहुंचा, चंद बदमाशों ने मुझे मारना चाहा। अब तुम बताओ कैसे मैं उसका यकीन करता? आगे तुम बोलते रहो, बोलो। हाँ, देखो विजय, ऐसा होना नामुमकिन है। गीता शायद वहां आई हो, तुम्हारा वेट भी किया हो, किन्हीं लोगों ने। सच बताओ, यहाँ आने की वजह? तुमसे मिलना था, तुमसे बहुत सी बातें करनी थी, समझ गए ना? हाउ नाइस। आखिर हुआ क्या? मेरा अपराध तो बताओ। शट अप! इस बार तुमने मुझे एक जगह बुलवा के अपने आदमियों से मरवाना चाहा कि नहीं? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। मुझसे झूठ? मैं सच बोल रही हूँ, उन आदमियों से मेरा कोई संबंध नहीं। प्लीज मेहरबानी करके सुनो तो, फिर मैं अच्छी हूँ या बुरी तुम ही फैसला कर लेना। अच्छा बोलो। लेकिन वो बात मैं तुमसे अकेले में करना चाहती हूँ। मुरली, अब बोलो। मेरे डैडी से मिल लो ना। तुम्हारे डैडी से? किस लिए? वो अकेले में बहुत जरूरी बातें करना चाहते हैं तुमसे। मेरे पिताजी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अपनी दास्तां तुमको सुनाने के लिए ही उन्होंने तुमसे आने की रिक्वेस्ट की है। कल सवेरे 6 बजे तुम गांधी पार्क पहुंच जाना, तुम्हारा इंतजार करेंगे पिताजी। कृपा करके भूलना मत, प्लीज। मैं हूं प्रोफेसर जयदेव। आई एम डॉक्टर विजय। ग्लैड टू मीट यू। सुना तो बहुत कुछ था आपके बारे में, मुलाकात का आज ही मौका मिला। मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए इस गार्डन में बुलाया है। तुम आ गए, इसकी मुझे खुशी है। समाज के अंदर होने वाली बुराइयों के खिलाफ चंद लोग ही आवाज उठाते हैं, जिनमें से एक तुम हो, ये मैं जानता हूं। बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बताऊं तुम्हें? हाँ प्रोफेसर। इसका जिम्मेदार मैं। मैंने ही बीमार होने की दवा इजाद की और मैंने ही उससे बचने की दवा तैयार की। क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है। ऐसा क्यों किया? ये मैंने खुशी से नहीं किया, मुझे मजबूर कर दिया गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए ही मैं तुमसे मिलना चाहता था। कौन आपको मजबूर कर रहा है? तुम सोच भी नहीं सकते वो कौन है। मेरी काबिलियत को, मेरी खूबियों को जानने वाला इस दुनिया में सिर्फ वही शैतान है। उसने एक दिन अपने गुंडे भेजकर अगवा कर लिया मुझे। तो जयदेव, इस समाज के भले के लिए बहुत सी बेशकीमत दवाएं आपने इजाद की, हजारों बीमार बच गए जिनसे, लेकिन उनसे आपको क्या फायदा हुआ? पैसा मिला या ऐश भरी जिंदगी मिली? दोनों नहीं मिले, सिर्फ नाम मिला। क्या कमाए? आपको क्या फायदा हुआ? यह अपने फायदे के लिए नहीं किया, मानव समाज को बचाने के लिए अपना फर्ज समझ के किया। यू आर एन इडियट। जिन्हें मरना है वो मरेंगे, उन्हें रोको नहीं, तभी तो और लोग खुशी भरी जिंदगी बिताएंगे। इसीलिए गर्भ गिराना कोई जुर्म नहीं, ये कानून भी बनाया है। प्रोफेसर, कुछ अनोखे एक्सपेरिमेंट आपके सहयोग से करने की मेरी तमन्ना है, और वो आपको करने होंगे। क्या करना होगा? एक नई बीमारी फैलाने वाली जहर भरी दवा आपको इजाद करनी पड़ेगी, और एक दवा उस बीमारी से बचने के लिए भी आपको ही तैयार करनी पड़ेगी। ओके? किस लिए? ये मौत का खिलवाड़ क्यों? मौत से खिलवाड़ एक हॉबी है मेरी। प्रोफेसर, पहले यहां से बीमारी के कीड़ों से लबालब चॉकलेट बाहर जाएंगे, फिर दूध दही के साथ कीटाणु घुल मिल जाएंगे, जिन्हें बच्चे बूढ़े सब लोग खाएंगे। सब लोग एक साथ बीमार होंगे, हाँ चंद मरेंगे भी। इस मुसीबत से चारों तरफ खलबली मच जाएगी, रोग से लोग तड़पेंगे, साथ ही उस रोग से बचने के लिए हमारी बनाई हुई बीमारी से बचने की दवा किसी भी कीमत पर खरीदेंगे। आपका ख्याल क्या है? ये जुर्म है, पाप है। शट अप! जैसा हुक्म होगा वैसा करोगे तुम। सारे पाप मैं अपने सर ले लूंगा। बिल्कुल नहीं, अपनी अंतरात्मा और मनुष्य जाति के खिलाफ कोई काम करना मंजूर नहीं मुझे। मनुष्य समाज प्यारा है या जिंदगी प्यारी है, इस बात का फैसला आप कर लीजिए। चाहे जो अंजाम हो, यही मेरा फैसला है। वेरी गुड। हौसले की दाद देना हमारा फर्ज है, साथ ही पुरस्कार भी।
मोती, जयदेव, आपके और आपकी मौत के बीच का फासला पूरे 10 सेकंड का है। क्या सोच रहे हैं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। गुड बॉय। मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी काबिलियत को एक शैतान के पास गिरवी रख दिया विजय, जिसकी वजह से समाज को नुकसान पहुंचा। तुम्हें इस तरह यहां बुलाने का मतलब अब समझे? परशुराम जैसे बदकार लोगों का दुनिया के आगे तुम ही भांडा फोड़ सकते हो। मिश्रा से जब तुम मिले, तुम्हारे जोश का मुझे तभी अंदाजा हो गया। डीएसपी से जब तुमने रिपोर्ट की तो देशद्रोहियों के खिलाफ तुम्हारे नफरत के जज्बे को मैं पहचान गया। इसीलिए अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजा। तुम और मैं जब तक मिलकर आपस में बात नहीं करते, मैं अपने ख्यालात तुम तक नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन ये खुशनसीबी है कि मेरी बेटी गीता को तुमसे मोहब्बत हो गई। अब मैं जो बताऊंगा, जरा वो बात। ये क्या सर, खामोश क्यों हो गए? विजय, शायद उन्हें हमारी मीटिंग की खबर मिल गई। अभी वहां से परशुराम की कार गई। अब यहाँ खड़े खड़े बातें करना मुश्किल है। तुम कल शाम को 5:30 बजे मोती बाग के 15 नंबर मकान में आ जाना। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, भूल मत जाना प्लीज। क्या हुआ? किसी ने प्रोफेसर का खून कर दिया। विजय, 21 तारीख की शादी पक्की हो गई। पढ़े हैं तो क्या हुआ? सब लोगों को शादी में ना बुलाने से क्या ब्याह नहीं होगा? क्या भगवान इस शादी को नहीं मानेगा? उन सब लोगों को फिजूल में क्यों बुलाए? हाँ, सबके सब आएंगे, खाना ठूसेंगे और बाद में हजारों नुक्स निकाल के चलते बनेंगे। उन लोगों को ना बुलाना ही अच्छा है। हम झट से मंदिर में जाएंगे, माला पहनाएंगे। अपने पसीने को मोती कर दूंगा। जानता मैंने दूध किसके लिए मांगा है? खुद के लिए नहीं, पब्लिक के लिए। नहीं, मुरली के लिए। शादी होने के पहले तुझे इतना दूध जाता है, पीजिए, तभी तेरी सुहागा फैंटास्टिक होगी। ए विजय, बहनों को अपने हाथ से दूध पिला। अरे भैंस का दूध है, पहली बार इन हाथों से मैं तुझे दूध पिला रहा हूँ। ना मत कर, पी ले, पी ले। अरे इसके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। चुप रहना, क्या बक रही है? हाँ, आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। आपके पति नहीं आए? आए तो मेरे साथी थे, बाहर वर्दों में कहीं बैठे होंगे। देर कैसे लग रही है? बड़ी प्यारी लग रही है। अरे शादी के नाम से घबराता क्यों है? धीरज रख। ए मुरली, चलो चलो मंडप में चलो, चलो। माला पहनाओ। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। चलो कम, चलो कम।
मंगलसूत्र पहनाओ। तुम फौरन कार लेकर आओ। उठाओ, समझ में नहीं आता विजय, आज ऐसे बहुत से केसेस आ चुके हैं। जैसे चॉकलेट में जहर मिला दिया गया था, वैसे ही दूध में भी जहर मिला दिया गया है। डॉक्टर, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, किसी तरह मुरली को बचा लीजिए। रो मत बहन, रो मत रेखा। मैं तुझे कैसे तसल्ली दूं, समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। मां, कोई फिक्र मत करो, मुझे विश्वास है मुरली बच जाएगा। डॉक्टरों ने कहा है। देखो मां, मैं डॉक्टर हूं, मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुरली को कुछ भी नहीं होगा। विश्वास करो मां, 4-5 दिन में मुरली भला चंगा वापस आ जाएगा। मां, मां, मुरली, हम सबको छोड़कर तू अकेला इस दुनिया से चला गया। तेरा नाम लेकर जीने वाली, तुझे अपनी जिंदगी समझने वाली मेरी बहन रेखा ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अपने साथ उस अभागन को भी ले जाता, मुझे भी ले जाता। तूने मुझे धोखा दिया है मुरली, धोखा दिया। मां, चिता की ये आग तुम्हारे शरीर का अंत करने के लिए नहीं, उन शैतानों के जीवन का अंत करने के लिए है। मां, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, हमारी खुशियों में जहर घोलने वालों को मैं यूं ही नहीं छोड़ दूंगा, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। एक एक को ढूंढ कर तड़पा तड़पा कर मारूंगा, वरना मैं तुम्हारा बेटा नहीं, ये कसम है।
डॉक्टर, आंखों पे हमने पट्टी नहीं बांध रखी, उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे हम। आप कोशिश में लगे रहिए, लेकिन एक बात बता दूं डीएसपी साहब, अगर मुझे मुजरिमों की गिरोह का पता किसी तरह मालूम हो गया तो किसी भी सूरत में कोई मदद आपसे नहीं मांगूंगा, और इस बारे में ना ही मैं आपको कुछ बताऊंगा। माइंड इट। रेखा, 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 रेखा। रेखा, महालक्ष्मी माँ जैसा तेरा सुंदर मुंह देखने से सारा दिन बड़े आराम से गुजरता है। तब तो चारों तरफ महालक्ष्मी के फोटो चिपका देती हूँ। चाहे कितने ही फोटो चिपका दे तू, मेरे लिए तो तू ही महालक्ष्मी है। देख मेरी बहन, रोज सुबह उठते ही तुम्हारा मुंह देखता हूं। तुम जानती हो क्यों देखता हूं? मेरे मन को शांति मिलती है। अच्छा, कॉफी पी ले। गीता, जरा सोच के बताओ, तुम्हारे पिताजी को कौन शख्स है जो मार सकता है? किसी पर तुम्हें शक है? अभी तक तो किसी पर नहीं। कोई बार बार आकर उनसे मिलता था, ये तो मालूम होगा। पिछले 4-5 महीने से न वो किसी से मिलते थे न बात करते थे। अक्सर कोई उनसे फोन पे बात करता था? कोई था जो उनसे रोज बात करता था। कौन था वो मालूम है? परशुराम था शायद, जो एक बहुत बड़ी मेडिकल फैक्ट्री का ओनर है। समझ गया। उसका फोन नंबर मालूम है? नहीं। तुमने उसे कभी देखा? हाँ, एक दफा पिताजी के साथ पार्टी में देखा था। वो फिर तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान लोगी? क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि वही पिताजी का कातिल है? ओ सेवक राम। यस सर। हम लोगों के इलाके में चोरी, डकैती, खून खराबा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमने अभी तक एक भी आदमी नहीं पकड़ा। हमारी नौकरी मुसीबत में पड़ सकती। अजी सर, 5 गलियों में एक छोटा सा पुलिस स्टेशन भला कैसे गुजारा चलेगा? अबे तो क्या घर घर में पुलिस स्टेशन होना चाहिए? जैसे मोहल्ले मोहल्ले में गणेश जी का मंदिर है, उनके पास एक पुलिस स्टेशन बन जाए तो हम कितना ही केस पकड़ लेंगे। क्या भगवान के भक्तों को पकड़ेगा? ओह, ऐसे पाप में कभी नहीं कर सकता सर। सर, आजकल जबरदस्त मिलावट चीजों में हो रही है। दूध में मिलावट, बिच्छू में मिलावट। बिच्छू में मिलावट? हाँ साहब, कल मेरे घर में सफेद बिच्छू घुस आया, परसों काला बिच्छू घुस आया। पेंट लगा के उन्हें भेजते हैं क्या? अजी ये छोड़िए सर, इसीलिए तो कहता हूँ सर, इस गिरोह को अगर हम दोनों भेष बदलकर पकड़ लें तो मिल गया प्रमोशन। अच्छा, क्या मिलेगा? प्रमोशन? मैं एसपी, आप डीएसपी। तू एसपी, मैं डीएसपी। ठीक है, एसपी आप हो जाइए, डीएसपी मैं हुआ जाता हूँ। क्या किसी दुकान पर बिक रहा है प्रमोशन? अरे चल मेरे साथ। विजय, क्या हुआ? परशुराम का पर्सनल फोन नंबर हाथ लग गया है। वेरी गुड। पिताजी की पुरानी डायरी में नंबर नोट था, पढ़ो। 444-001। मिस्टर परशुराम है क्या? जी मैं रघु, इंडियन ऑयल एंड केमिकल्स की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ वो जानते हैं हमें। कहाँ है? होटल सी साइड। थैंक यू वेरी मच। होटल सी साइड। एक्सक्यूज मी। यस। मिस्टर परशुराम का रूम नंबर क्या है? उनका रूम नंबर 624 है। इस वक्त स्विमिंग पूल पे है। थैंक यू। यस यस यस।
हैट पहन रखा है वो है मिस्टर परशुराम। और उसके पास जो है वो है मिश्रा। इसको जानता हूं मैं। आओ चले। इक्का बादशाह बेगम। बादशाह बेगम गुलाम फ्लैश। एक्सक्यूज मी। क्या बात है? आपको क्या चाहिए सर? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। घंटी बजाई तो आ गया। मैंने घंटी नहीं बजाई। नहीं सर, घंटी आप ही ने बजाई। गुड डे मिस्टर परशुराम। छोड़ दो। ले चलो। देखा 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 देखा। छोड़ दो। छोड़ दो। गुड इवनिंग। मिस्टर परशुराम है? आप कौन है? मुझे उनसे मिलना है। उनसे अभी मिलना मुश्किल है। ये क्या है? ताबूत। ताबूत? क्या है इसमें? मुर्दा। मुर्दा? ताबूत में मुर्दा ही रखा जाता है। नो नो, बिना परमिशन अंदर जाना मना है। अंदर जाना मना है ना? अब नहीं है ना? अब नहीं, अब नहीं। तबीयत कैसी है?
राम। गुंडे भेजे भी तो बुज़दिल, जरा बहादुर आदमियों को भेजना था। बेचारे धरती सूंघ रहे हैं वहां। कौन है तू? हाँ, यस यस यस, मुद्दत से तुम्हारे ख्यालों में वो मुलाकात अब हो रही है। मैं ही हूँ डॉक्टर विजय। तुम भीतर कैसे आए? फौरन वापस जाओ। वापस जाने के वास्ते नहीं आया मिस्टर परशुराम, तुम्हारी आंखें खोलने, तुमसे मुकाबला करके तुम्हारे अत्याचारों को मिटाने आया हूँ। शेर को छेड़ने क्यों आए? पुलिस के पास जाओ। ये क्या मजाक है? जिससे पूछो वो यही बोलता है पुलिस के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ। किसी को भी तुम पैसों से खरीद सकते हो, ये अच्छी तरह जानता हूं मैं, इसीलिए मैं खुद आया हूं। तब तो तुम खुद अपनी मौत से मिलने आ गए। तेरी मौत मैं हूं, ये तुझे मालूम नहीं? भला चाहते हो तो फौरन भाग जाओ, मेरे मामलों में दखल देकर जान मत गंवाओ। कौन किसके लिए सॉरी महसूस करेगा, जल्द मालूम हो जाएगा तुम्हें। जब वो मौका आएगा देख लूंगा। बाहर जाओ, गेट आउट। अभी तो मैं जाता हूं, जल्द ही पूरे सबूतों के साथ लौटूंगा और गिन गिन कर तेरे जुर्मों का हिसाब मांगूंगा। चलो गीता। गीता गीता, मैं चलता हूँ। गीता मैं जा रहा हूँ। गीता मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। गीता देखो दरवाजा बंद कर है। मैं चलता हूँ। आप एक बात सुनो, रात के वक्त कोई दरवाजा खटखटाए तो खोला नहीं खोला, नहीं खोला है? नहीं खोलूंगी। वेरी गुड। रात को भूत प्रेत तुम पर हमला करें बिल्कुल मत डरना, हिम्मत ना हारना। बिल्कुल नहीं डरूंगी। हिम्मत रखना है। मैं जाऊं? मैं चला। एक बात है, अभी झगड़ा करते और मार पिटाई करते तुमने मुझे देखा, इन बातों का असर दिल पर मत लाना। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। हाँ, ऐसा पूछो। अगर मैं यही रह जाऊं, मगर कैसे रह जाऊं, काम बहुत है, अब क्या करूं बोलो। बताओ ना क्या फैसला करूं, समझ नहीं आता। अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ सोऊं, ये वाला कैसे मुमकिन है? तुम ही बोलो ना। मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं दूसरे आदमी की तरह नहीं हूँ। मौका पाते हाथ खींच लिया, इधर छू लिया, उधर छू लिया, ये सब मैं नहीं करता। आई एम ए डॉक्टर। मौका पाते इस तरह गले लगा लिया, बाहों में ले लिया, ये सब नहीं करता। आई एम ए डॉक्टर। मेरे बारे में क्या सोच रही है? तुम कहती हो रहो तो रहता हूँ। रहूं? देखो गीता, घबराना मत है, दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं, कोई भी नहीं आएगा। यहाँ भूत प्रेत कोई भी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। समझो यहाँ आ भी गया तो मेरा नाम लेते ही छू हो जाएगा। अब मैं चलूं? चलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बिना वर्दी क्यों आए हो? 1 महीने की छुट्टी पर है सर। किस लिए? कुछ भी नहीं सर, कुछ काला बाजारी हर चीज में मिलावट कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए बिना कपड़ों के आ गए हम। मफ्ती में आए हैं हम। क्या बेतु की बात है? जी हाँ, बेतु की बात है, इसलिए मफ्ती घूम रहे हैं हम। तो फिर दोनों को एक पते की। जी। वो डॉक्टर विजय है ना? जी। वो डॉक्टरी के बहाने जी और कुछ करता है। क्या? तुम उसके पीछे हाथ होके पड़ जाओ। जी। धो ले चल के हाथ। कैसे धोएगा? थानेदार मैं हूँ, थानेदार पहले हाथ धोएगा, हवलदार बात नहीं।
हमें डॉक्टर विजय के पीछे पड़ने के लिए हाथ धोने पड़ेंगे। मगर हाथ धोने के बाद उसे पकड़ूंगा मैं। पकड़ो तुम, केस दर्ज करूंगा मैं। मंजूर है, चलो। हाय विजय। क्या हुआ? होना क्या था, मैं मदन से मिलने पहुंची तो मुझे उसके ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया। तो फिर क्या, एक असिस्टेंट से बात करके जो भी जानना था जान लिया। क्या जान लिया? ये देखो फोटो, ये वही मदन है, दूध में जहर मिलाने वाला पापी। इस काम में परशुराम और मिश्रा इस मदन के पार्टनर होंगे। ये तीनों मिलकर ही ऐसा घिनौना धंधा कर रहे हैं। यू आर करेक्ट। आज ही रात में मदन के घर पे जाऊंगा। मिस्टर विजय, गाना वाना खत्म हो गया, अगला प्रोग्राम शुरू करें? मैं ही चलता हूं। रूम में एसी फिट है ना? हम तुम एक कमरे में बंद हो, विद योर काइंड परमिशन। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। Well done, Mr. Vijay. Well done.
उन्होंने काम शुरू किया है जिसे मैं खत्म करूंगा। ये तुमने देखा? वायरलेस माइक्रोफोन। इसे परशुराम की कार में रखने से वो लोग क्या प्लान बनाते हैं, क्या करने वाले हैं, हर चीज पहले से जानकर पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ सकते हैं। भाई जरा इधर आना। क्यों साहब, क्या हुआ? मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, जरा देखो तो। हो गई साहब। थैंक यू। नहीं साहब नहीं। अचानक बुला के कार में बात करने का मकसद? सीक्रेट और पर्सनल बातों के लिए ये सबसे सेफ जगह है और कुछ नहीं। मिस्टर मिश्रा, बाकी जगह दीवारों के भी कान होते हैं। समझ गया। अपना अगला प्लान जानते हो तुम? पानी में हम जहर मिलाएंगे। यस मिश्रा, पानी में जहर रहेगा, जहरीला पानी नलों में दौड़ेगा, पानी को इंसान बेझिझक पिएंगे, एक साथ बहुत से लोग बीमार पड़ेंगे, फिर वो उस बीमारी को दूर करने वाली दवा इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें करोड़ों रुपए का मुनाफा होगा। वेरी गुड। कब शुरू करने वाले हो वो काम? अगले संडे के बाद। मोती ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, वो ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएगा। डीएसपी साहब, जनता जो पानी पीती है उस पानी में कल वो शैतान लोग जहर मिलाने वाले हैं। व्हाट? हाँ साहब, अभी पुलिस भेजिए, उन लोगों को मौके मोहाल पर पकड़ लीजिए। ये तुम्हें कैसे पता है? हमने उनकी कार में कॉन्टैक्ट माइक फिट कर रखा है। ओह गॉड। माइक रख के ठीक काम किया है या गलत काम किया? नहीं, तुमने अच्छा काम किया। इस इत्तला का बहुत शुक्रिया मिस्टर विजय। ऐसा ना हो पाए ये मैं देख लूंगा। मिस्टर विजय, आप यहाँ क्यों आए? लाखों इंसानों के पीने का पानी है ये। वो बदमाश लोग इसमें कुछ मिलाने ना पाए, यही देखने यहाँ मुझे आना पड़ा। वो मेरा काम है, आपका नहीं। आप वो काम ईमानदारी से करेंगे इसका यकीन मुझे होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। यू आर इंसल्टिंग मी। नो। आप मुझे देख के घबरा क्यों गए? घबराया नहीं, मैं नाराज हूँ। सबको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। तुम्हारी ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर में है। ये भी तो एक किस्म का ऑपरेशन ही है। समाज के बदन पर फूटे नासूर को बिना ऑपरेशन मिटाना नामुमकिन है डीएसपी साहब। गुड बाय। You rascal! हमें चकमा देके भाग गया, आज तेरा भागना मुश्किल है। सीधे पुलिस स्टेशन चलो। जिस तरह पेटू आदमी ज्यादा खा के उल्टी करता है ना, तू भी वैसे ही सब उगल देगा। जानता है पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारा खानदान पुलिस में अफसर है। तेरी अकल 1 मिनट में दुरुस्त कर दूंगा मैं। अरे बड़े बिल्ले की तरह करता क्या है? बड़ा बिल्ला या कुत्ते का पिल्ला? अरे मार दिया रे।
हेलो गौतम भैया। कौन? परशुराम जी? यस सर। इमीडिएटली मिलना है? अभी आ जाऊं? ओह, कल सवेरे देवी होटल की छत पे आके मिलूं? जी पहुंच जाऊंगा। ओके सर। क्या है मिस्टर गौतम, घबरा क्यों गए? परशुराम पहुंचा नहीं इस वजह से? क्या इसलिए कि तुम्हारा भांडा फूट गया मेरे सामने? हाँ, कितनी ही होशियारी से किया जाए जुर्म, एक ना एक दिन मुजरिम को कानून के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। अब तो आप समझ गए होंगे मिस्टर डीएसपी, न्याय की हिफाजत आपकी ड्यूटी थी, समाज के विरोधियों का नाश करना आपकी ड्यूटी थी, देशद्रोहियों को सजा देना भी आप ही की ड्यूटी थी। लेकिन ड्यूटी को भूलकर, इंसाफ को ताक पर रखकर आप उन देशद्रोहियों के पार्टनर बन गए। यह कौन सा इंसाफ है? उस परशुराम के कारनामों से हजारों इंसान मर गए, तब भी कुछ पछतावा नहीं हुआ आपको? हजारों बच्चों की माताओं के आंसू देखकर दिल पिघला नहीं आपका? इन मरने वालों में अगर कोई रिश्तेदार होता, आपका कोई मां बेटी होती, चुप रहते आप क्या? आप तो कोई दिल नहीं, जमीर नहीं, आदमियत नहीं। आपके पास रिवॉल्वर है, खून करने की हिम्मत है, किसी न किसी तरह अपनी कुर्सी बचाने की जरूरत है आप में। ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूं। शूट करो, हटा दो मुझे रास्ते से। जो कुछ मुझे जानना था वो सब मैंने जान लिया। मारो, मारो मुझे। पीछे मेरे पापियों की यही सजा है। भैया मुझे बचाओ! भैया मुझे बचाओ प्लीज! वेलकम मिस्टर विजय, वेलकम टू यू। क्यों, बोलती बंद हो गई? ओहो,
फंस गई इस वजह से खामोश हो? अपनी अपनी ड्यूटी सबको निभानी चाहिए, मैंने तुमसे कहा था ना? कुत्ता भौंकता है तो गधा क्यों भौंके? गधा दुलत्ती मारता है तो कुत्ता क्यों दुलत्ती मारे? समाज विरोधी तेरे जैसे आदमियों के खात्मे के लिए कुत्ते को भी दुलत्ती मारनी पड़ती है। यू आर करेक्ट। इसीलिए तेरे जैसे कुत्ते को खुला छोड़ना मुझे पसंद नहीं, सो तुझे मैंने बांध दिया। अपनी बिरादरी के दूसरे कुत्तों से मिलेगा? कम ऑन। इसे मारने से तुझे तकलीफ होगी, तुझे मारने से वो तड़पेगी। रास्कल, रास्कल, इडियट, फूल, ये सब हल्की फुल्की गालियां हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई नीड समथिंग मोर देन दैट। वेल सेड। ऐसी मोटी मोटी गालियां सुनकर मैं बेहिस हो गया हूं, इसीलिए आज मैं एक बड़ा आदमी बन गया हूं। You shut up! मेरे पार्टनर्स डीएसपी और मोती के मरने का कारण तू है। जुर्म करने वाला अपने किए की सजा भुगतेगा ही। यस, यू आर करेक्ट। तेरे किए जुर्म की सजा भी आज मुझे देनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं तुझको आसानी से नहीं मारूंगा। तड़पा तड़पा के टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा मैं तुझे। जोसेफ! मुझे बुलाया बॉस? नो बॉस, प्लीज बॉस, मुझे ये मत दीजिए, हाथ जोड़ती हूँ बॉस, प्लीज मत दीजिए बॉस, प्लीज। नहीं बॉस, नहीं बॉस, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे पागल होने की दवा न दीजिए। नहीं बॉस। अभी 5 मिनट में सिर्फ 5 मिनट में वो पागल हो जाएगी। डॉक्टर विजय और लड़कियों, तुम सब देखो। अब इसका मरना भी मुश्किल है और जीना भी, समझे? I hate it. But I like it. जब मेरे दुश्मन तड़पते हैं तो मैं इसी तरह हंसता हूं। राजू! डॉक्टर, अब देखो, ये 3 सुइयां हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। हंसा के पागल कर देने वाली स्पेशल दवा इनमें से एक में है, बाकी 2 में जहर है। अब देखना है कौन सी सुई किसके नसीब में है। नहीं नहीं, उन्हें छोड़ दो, मुझे मार दो। बिल्कुल नहीं। परशुराम, विनती करती हूँ तेरी, वो जहर भरी सुई मुझे लगा दे, इन दोनों को जाने दे। परशुराम, दुश्मनी हम दोनों की है, इन बेचारियों को छोड़ दे। तुझे जान लेनी है तो मेरी जान ले। मोहब्बत बड़ा जोर मार रही है। हाँ? मेरे रास्ते में जो टांग अड़ाएगा उसको मरना पड़ेगा।
विजय, क्या किया जाए? तेरे पागल बनने का मुझे दुख तो है, पर मुकद्दर। इस पागल की जंजीरें खोल दो। यस सर। इस डॉक्टर को खुफिया तौर पर समुद्र के पास छोड़ दो, बीच पर खाक उड़ाते हुए भटकने दो इसे, और इन दोनों लड़कियों को तेजाब के टैंक में डुबो दो, इनका नामो निशान मिटा दो। ओके बॉस। चिकना चिकना नारियल। आई एम सॉरी मिस्टर परशुराम, सिर्फ तुम ही नहीं, यहां सब लोग मुझे पागल समझ रहे थे। मुझको पागल बनाना आसान काम नहीं है, अभी तो कई जरूरी काम करने हैं। इस पर हमारे इंजेक्शन का असर क्यों नहीं हुआ? अबे घोंचू, जो इंजेक्शन तू देने वाला था वो इंजेक्शन मेरे पास है। 3 मासूमों को जो तुमने सुई लगाई उसमें दवा नहीं थी, डिस्टिल वाटर था। जैसे तू दूसरों को सुई भोग कर मजा लेता है ना, अब वो मजा हम भी लेंगे और तू भी ले। थोड़ी ही देर में देखना क्या मजा आएगा। तू नंगा होकर नहीं दौड़ा तो हम अफसर नहीं। Go back! Go back! Go back! Go back! उन दोनों को छोड़ दो। अब 5 मिनट के अंदर Thank you.
Ha